Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JTB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है हमारा मेन कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, जिसमें बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स या फैट सिंथेसिस जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म का ही एक पार्ट है। यानी हम फैट मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है फैट सिंथेसिस और दूसरा है फैट कैटाबॉलिज्म। फैट सिंथेसिस में क्या होगा, लिपिड्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा, जबकि फैट कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनका वो अपने वापस से सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि फैट्स का निर्माण कैसे होता है। फैट्स के निर्माण में 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ये जुड़ के बनाते हैं फैट का एक मॉलिक्यूल। फैट कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, इसका रिवर्स, यानी जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने सिंपल अणुओं में, यानी वो वापस से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में स्प्लिट हो जाएगा। तो फैट कैटाबॉलिज्म को हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है फैट मॉलिक्यूल्स का। फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन, जिसमें हम सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन जो है ये प्लांट्स में मेनली पाया जाता है, और इस ऑक्सीडेशन में 2 कार्बन मॉलिक्यूल मुक्त होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में। और बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो सम फैटी एसिड्स में या इवन फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स में ही पाया जाता है। एनिमल्स में जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो इरिथ्रोसाइट्स और एड्रिनल मेडुला के अलावा पूरे ऑर्गन्स में पाया जाता है। बीटा ऑक्सीडेशन की 3 स्टेजेस हैं, जिसमें से नंबर 1 है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकरिंग इन द साइटोसोल। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन द बॉडी। Brain erythrocytes and adrenal medulla cannot utilize fatty acids for energy requirement. बीटा ऑक्सीडेशन में सबसे पहले जो स्टेप है वो है फैटी एसिड एक्टिवेशन का। फैटी एसिड्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एसाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। ये प्रक्रिया होती है थायोकाइनेज एंजाइम या एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की उपस्थिति में। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में होती है और इसके लिए एटीपी मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोएंजाइम ए और मैग्नीशियम आयन भी जो है वो कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। फैटी एसिड्स जो हैं वो एटीपी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे और बनाएंगे एसाइल एडिनाइलेट, जो कोएंजाइम ए के साथ जुड़ के बना लेगा एसाइल कोएंजाइम ए। इसमें 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूटिलाइज होंगे। द एंजाइम इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज हाइड्रोलाइजेज पीपीआई टू फॉस्फेट। द immediate elimination of PPI makes this reaction totally irreversible. This reaction show activation of fatty acids to acyl coenzyme A. तो आप इसमें देख रहे हैं कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल है एक, वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में बनाएगा एसाइल एडिनाइलेट, जो अल्टीमेटली एसाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। Transport of acyl coenzyme A into mitochondria. The inner mitochondrial membrane is impermeable to fatty acids. A specialized carnitine carrier
system operate to transport activated fatty acids from cytosol to the mitochondria. This occurs in 4 steps. फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इम्परमेबल होते हैं, यानी आसानी से नहीं जा सकते, इसलिए एक कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है इसके लिए। और जो ट्रांसपोर्टेशन है एसाइल कोएंजाइम ए का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो 4 स्टेप्स में होता है, जिसमें से नंबर 1 है एसाइल ग्रुप ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए इज ट्रांसफर टू कार्निटिन कैटलाइज्ड बाय कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कैट जिसको कहेंगे। सेकेंड स्टेप द एसाइल कार्निटिन इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय ए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड converts acyl carnitin to acyl coenzyme A. The carnitin released return to cytosol for reuse. बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रत्येक चक्र है या साइकिल है जिसके दौरान 2 कार्बन यूनिट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में रिलीज़ होती हैं, यानी बीटा ऑक्सीडेशन की हर साइकिल में जो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है उससे वो 2 कार्बन, वो मॉलिक्यूल का जो चेन है वो 2 कार्बन में कम हो जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये 4 रिएक्शन में होता है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो एसाइल कोएंजाइम ए है उसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा फ्लेवेनो एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में, जिससे डबल बॉन्ड बनेगा अल्फा और बीटा कार्बन्स के बीच में। सेकेंड स्टेप में जो इनाइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज एंजाइम है वो इस डबल बॉन्ड का हाइड्रेशन करेगा और क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। थर्ड स्टेप में जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कैटेलेज होगा और प्रोडक्ट बनेगा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। बीटा ऑक्सीडेशन की फाइनल रिएक्शन में 2 कार्बन रिलीज होंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में। इसे हम क्लीवेज कहते हैं। जो नया एसाइल कोएंजाइम ए बनेगा वो हम जानते हैं कि एसाइल कोएंजाइम जो मॉलिक्यूल है वो 2 कार्बन कंपाउंड है और ये वापस से बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में प्रवेश करता है। तो ये जो प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन का ये तब तक चलता रहता है जब तक फैटी एसिड्स का कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हो जाता। बीटा ऑक्सीडेशन को डायग्राम के थ्रू हम समझाएं तो जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं वो एसाइल कोएंजाइम ए में बदलेंगे, फिर ये कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा यानी कैरियर प्रोटीन के द्वारा ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेंगे, साइटोसोल से ये माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे। उसके बाद ये एसाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा, फिर ये मॉलिक्यूल बदलेगा ट्रांस इनॉल कोएंजाइम ए। उसके बाद ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा, फिर ये बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। उसके बाद बनेगा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए जो थायलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसाइल कोएंजाइम ए। अगर पामिटॉइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें ये ऑक्सीडेशन जो है 7 मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए सिंथेटिक एंजाइम 7AD+ और 7H2 की प्रेजेंस में होगा, जिससे 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल बनेंगे और इसके अलावा 7FADH2 7ADH2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। पामिटॉइल कोएंजाइम ए जो है उसका बीटा ऑक्सीडेशन जो में 7 साइकिल्स होंगी, यानी बीटा ऑक्सीडेशन की 7 साइकिल्स के बाद जो है हमें कम्प्लीटली पामिटॉइल कोएंजाइम ए का पामिटॉइल मॉलिक्यूल का जो कि एक फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिससे हमें अल्टीमेटली 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलते हैं।
ये एसिटाइल को एंजाइम ए जो है ये सिट्रिक एसिड साइकिल में प्रवेश करते हैं और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो पायमेटल जो फैटी एसिड है उसका जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो 7 चक्रों में होता है, यानी ये 7 बार उसका बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल होगी, उसके बाद ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। और इसमें जो 7 FADH2 मॉलिक्यूल बनेंगे जो कि 14 AT मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं। 7 NADH2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये 21 मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं। इसके बाद जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ये सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड साइकिल में प्रवेश करेगा, जिससे अल्टीमेटली 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए से हमको ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे 96। तो इस प्रकार से जो पायमेटॉइल को एंजाइम ए है उसके एक मॉलिक्यूल से टोटल एनर्जी हमें मिलती है 131 ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में, जिसमें से जो 2 ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं एक्टिवेशन के दौरान। तो इस प्रकार से पामीटेट के एक मॉलिक्यूल का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर हमें मिलते हैं 129 ATP मॉलिक्यूल्स। दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। नाउ अल्फा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन की खास बात यह है कि ये पौधों में ही पाया जाता है और ये प्रक्रिया एनिमल्स में नहीं होती, जबकि जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो प्लांट एनिमल्स दोनों में होती है। दूसरा, इसका जो क्रियाधार पदार्थ है या सबस्ट्रेट है वो 13 से 18 कार्बन कंपाउंड से बना हुआ होता है, यानी 13 से 18 कार्बन से बनी फैटी एसिड की जो चेन है उनमें ही अल्फा ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा, इसमें अल्फा ऑक्सीडेशन जो है वो और कार्बन युक्त फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में ही होता है, और जिससे ये इवन फैटी एसिड्स में बदल जाएगा। तो ऑड कार्बन युक्त जो फैटी एसिड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है अल्फा ऑक्सीडेशन के द्वारा, और जो इवन फैटी एसिड्स हैं जो कि हमने भी पहले पढ़ा, इवन फैटी एसिड्स का जो ऑक्सीडेशन है वो होता है बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा, जो कि हमने अभी इससे पहले पढ़ा। सो अल्फा ऑक्सीडेशन डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड with the removal of one carbon unit adjacent to the alpha carbon from the carboxylic and in the form of CO2. Alpha oxidation occurs in those fatty acids that have a methyl group at the beta carbon which blocks beta oxidation. Substrate phytanic acid which is present in milk or derived from phytol present in the chlorophyll and animal fat. Peroxisomes is the cellular side, नो प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो अल्फा ऑक्सीडेशन जो है वो इवन फैटी एसिड्स में होती है और इसमें एक कार्बन जो है वो निकलता है CO2 के रूप में। तो जहाँ अल्फा ऑक्सीडेशन में एक कार्बन कंपाउंड एक रिएक्शन के अंदर एक कार्बन कम होता है फैटी एसिड से, वहीं बीटा ऑक्सीडेशन में 2 कार्बन कम होते हैं। अल्फा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स हैं एक्टिवेशन ऑफ फाइटेनिक एसिड। यहाँ पे हम जो सबस्ट्रेट ले रहे हैं वो फाइटेनिक एसिड ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो फाइटेनिक एसिड है उसका एक्टिवेशन होगा, फिर हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस होगा, फिर इससे फॉर्माइल ग्रुप जो है फॉर्माइल कोएंजाइम ए जो है वो निकलेगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा एंड देन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ प्रिस्टेनिक एसिड। अल्फा ऑक्सीडेशन में जो फाइटेनिक एसिड है ये सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में फाइटेनोल को एंजाइम ए में बदलेगा। फाइटोनिल को एंजाइम ए जो है वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोक्सी फाइटोनिल को एंजाइम ए बनाएगा। 2-हाइड्रोक्सी फाइटोनिल को एंजाइम ए जो है वो लाइएज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाएगा पिस्टेनॉल, और अल्टीमेटली डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो पिस्टेनॉल मॉलिक्यूल है ये बनाएगा पिस्टेनिक एसिड।
फिर ये जो पिस्टेनिक एसिड बना है ये बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में जाएगा, तो पूरी बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल होगी, जो कि हम अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन का महत्व क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलेटेड फैटी एसिड। जो भी मिथाइलेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोनिक एसिड विच सिंथेसाइजेज सेरेब्रोसाइड एंड सल्फेटाइड्स। प्रोडक्शन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड्स। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अल्फा ऑक्सीडेशन जो है वो इवन फैटी एसिड्स में ही होता है। तो जब इवन फैटी एसिड्स में से एक कार्बन निकल जाएगा तो वो किसे बदल जाएगा? ऑड चेन फैटी एसिड्स में। तो इस तरह से अल्फा ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑड चेन फैटी एसिड्स का निर्माण होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट alpha and beta oxidation of fatty acids. Thank you.